हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ पूनम। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश की ये असेसमेंट। आपकी वर्कशीट आई है, ये फर्स्ट वर्कशीट आई है अभी बच्चों, ठीक है। जिसकी डेट क्या है बच्चों, 26 जुलाई 2021। ये आपका एक असेसमेंट है, ये आप लोगों को करना है, ठीक है। ये इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए रीड आउट करते हैं। इन्होंने बोला है डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द पेंसिल और पेन, ठीक है। अब हमें पेन या पेंसिल की हेल्प से ये जो हमें कुछ क्या दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, इन्हें हमें क्या करना है बच्चों, डार्क करना है, ठीक है। डार्कन द सर्कल, ठीक है। चलिए, ये हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको हमें पहले पढ़ लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 1 to 5, ठीक है। ये हमें 1 to 5 नीचे हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये हमें पैराग्राफ पढ़ने के बाद आंसर्स करने हैं, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं पैराग्राफ। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आ हेयर बाय कीपिंग इट क्लीन, ठीक है। ये हमारे हेयर्स के बारे में है पैराग्राफ। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आ हेयर बाय कीपिंग इट क्लीन। हमें अपने बालों को साफ रखकर उनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए, ठीक है। मस्ट टेक ज़रूरी है। दिस रिमूव्स द डर्ट एंड डस्ट एंड प्रिवेंट्स स्कैल्प इन्फेक्शंस। ये जो हमारे हेयर की हेड की जो हमारी स्कैल्प होती है, उसके इन्फेक्शन को क्या करता है, रिमूव करता है। और हम जो उसमें डर्ट हो जाता है, उसको डर्ट एंड डस्ट को क्या करता है, साफ़ करता है, ठीक है। अगर हम अपने बालों को साफ रखते हैं। आगे देखिए, टू हैव हेल्दी हेयर वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट। अब हमें अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए एक बैलेंस डाइट खाना भी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, वी शुड ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इन्होंने बच्चों, जो हमारी लीफी वेजिटेबल्स होती है वो खानी चाहिए, और फ्रेश फ्रूट्स एंड सीरियल्स, ठीक है। हमें फ्रेश फ्रूट्स और सीरियल्स भी खाने चाहिए, ठीक है, अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए। नेक्स्ट क्या दिया इन्होंने बच्चों, कंजम्पशन ऑफ आंवला जूस, अशगर्ड जूस एंड कोकोनट वाटर एनहेंसेस हेयर ग्रोथ, ठीक है। जो हमारा आंवला जूस होता है और अशगर्ड जूस होता है, और जो हमारा कोकोनट वाटर होता है, ये हमारी हेयर ग्रोथ को क्या करता है बच्चों, हेयर की जो ग्रोथ होती है उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है, ठीक है। तो हमें इन सब का सेवन करना चाहिए, हमें सब यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए, विटामिन B12 हेल्प्स टू प्रिवेंट हेयर लॉस, ठीक है। जो हमारा विटामिन B12 होता है वो हमारे हेयर्स को लूज़ होने से बचाता है, यानी कि टूटने से बचाता है। एंड कैन बी फाउंड इन फिश, एग्स, चिकन एंड मिल्क। जो हमारा विटामिन B12 होता है वो किस किस में पाया जाता है बच्चों, फिश में पाया जाता है, एग्स में पाया जाता है, और चिकन में पाया जाता है, और हमारा मिल्क में भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट इन्होंने बोला है वी शुड अवॉइड द इनटेक ऑफ मैदा, fine flour and deep fried dishes, sweets made of white sugar, soft drinks, tea and coffee। हमें इन सारी चीज़ों से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, इनका यूज़ करने से बचना चाहिए। जैसे क्या क्या दिया उन्होंने बच्चों, मैदा दिया है, यानी कि फाइन फ्लोर जो होता है, फाइन फ्लोर जो होता है। डीप फ्राइड डिशेस, यानी कि तली भुनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। स्वीट्स, जो किससे बनी हुई है, वाइट शुगर से बनी हुई होती है, वो उससे हमें बचना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, बहुत कम यूज़ करनी चाहिए। टी एंड कॉफ़ी भी हमें बहुत कम यूज़ करनी चाहिए, लेकिन हम लोग करते हैं फिर भी। आगे देखिए, इफ़ वी फॉलो अ हेल्दी रेजिम ऑफ योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वी कैन हैव हेल्दी हेयर। अगर हम एक्सरसाइजेज करते हैं तब भी हम अपने हेयर को क्या पाएंगे, हेल्दी पाएंगे, ठीक है। ये था हमारा पैराग्राफ। अब इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आएंगे, चलिए उनको देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों इन्होंने हमें, फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, चलिए देखिए, हाउ
कैन वी कीप आ हेयर क्लीन, हम अपने बालों को कैसे साफ रख सकते हैं? बाय कीपिंग इट नीट, बाय कीपिंग इट ब्यूटीफुल, बाय कीपिंग इट क्लीन, बाय कीपिंग इट ड्राई। बताइए बच्चों क्या होगा इसका आंसर? अभी हमने पढ़ा था ये पैराग्राफ के अंदर, जो कि आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ये इन्होंने क्या दिया है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है, कीप इट क्लीन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। सेकंड पॉइंट क्या दिया? अ बैलेंस डाइट मीन्स, एक बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है बच्चों? अभी हमने पढ़े थे। ठीक है, क्या होता है? इन्होंने फर्स्ट में क्या दिया? अ बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्वीट्स, अ बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड स्वीट्स। नेक्स्ट क्या दिया है इन्होंने सी में? सी में इन्होंने बोला है अ बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ स्वीट्स, विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। डी में इन्होंने बोला अ बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड फैट। अब बताइए बच्चों इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर? जिसमें क्या है सारी चीज़ शामिल है, क्या किस में शामिल है बच्चों? डी पार्ट में शामिल है। डी में इन्होंने प्रोटीन भी दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट भी दिया है, विटामिन भी दिया है और फैट भी दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट देख लीजिए। वी शुड अवॉइड द इनटेक ऑफ, अभी हमने पढ़ा था हमें किस किस चीज़ों से बचना चाहिए? मैदा, डीप फ्राइड डिशेस, स्वीट मेड ऑफ वाइट शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक, टी एंड कॉफ़ी। अब इसमें से देख लीजिए यहाँ क्या दिया हुआ? मैदा एंड डीप फ्राइड डिशेस, यस बिल्कुल बचना चाहिए। नेक्स्ट है फिश एंड एग, नहीं ये तो हमें खाना चाहिए इन्होंने बोला था। मिल्क एंड चिकन, ये भी हमें खानी चाहिए। आंवला जूस, इससे हमारे बालों की तो ग्रोथ होती है, ये भी हमें खाना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने दिया है वी कैन हैव हेल्दी हेयर बाय, हम अपने हेल्दी हेयर को कैसे रख सकते हैं? इन्होंने क्या दिया है? ईटिंग स्वीट्स मेड ऑफ वाइट शुगर, नहीं ये तो इन्होंने मना किया था। ठीक है, नेक्स्ट है अप्लाइंग हेयर जेल, नहीं बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है प्रैक्टिसिंग योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये हो सकता है। कॉम्बिंग विद अ हेयर ब्रश, नहीं ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज रिगिम। तो बच्चों इन्होंने बोला है पैराग्राफ में एक वर्ड दिया है क्या? रिगिम। इन्होंने बोला है ऐसा ही एक वर्ड छांटना है जिसका मीनिंग क्या है? रिगिम है। ठीक है, हाँ जी बच्चों क्या करना था हमें? ये पैराग्राफ में से ये रीजिम वर्ड सेम मीनिंग हमें छांटना है। रीजिम का मीनिंग क्या होता है बच्चों? प्रशासन होता है इसका मीनिंग। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? रीजन यानी कि क्षेत्र। रूटीन, रूटीन का मतलब आप जानते हैं, रूटीन जो हमारा रूटीन होता है। रिटायर, रिटायर भी नहीं हो सकता है। रिलीफ भी नहीं हो सकता। रिलीफ का मीनिंग क्या होता है? राहत। तो ये सिमिलर मीनिंग तो हमारा फिर इसके अकॉर्डिंग बच्चों क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा ये रीज़न। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या ये हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमें सॉल्व करने हैं। क्या पूछा है इन्होंने इसमें? चूज़ द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हमें कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ये हमें पिक करने हैं और हमें ब्लैंक्स भर देने हैं। ठीक है, आर्टिकल बच्चों आप इनके यूज़ जानते होंगे। ए एंड द का यूज़। ठीक है, ए जो होता है हमारा वो कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ आता है, और एंड जो होता है वो हमारा वोवल्स साउंड के साथ यूज़ होता है, और जो दा होता है हमारा वो ऑब्जेक्ट। एंड जो द हिमालयाज, रिवर्स, ये बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उनके साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सब आप जानते होंगे। चलिए देख लेते हैं क्या है फर्स्ट।
नंबर पॉइंट इसका ये 6 है, मगर ये सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा। अंकिता एंड हर पेरेंट्स वॉकड अराउंड डैश पार्क इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। अब इन्होंने क्या दिया, ए पार्क, एन पार्क, एन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, ए पार्क भी नहीं होगा, इसमें आएगा बच्चों क्या, द पार्क, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, द पार्क, ठीक है। चलिए 7 पॉइंट पढ़िए, क्या दिया उन्होंने, 7 में उन्होंने बोला है अनिल बोरोड डैश स्टोरी बुक ऑफ फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम हिज नेबर। अनिल ने, बोरोड मीन्स उधार लेना, उसने, अनिल ने एक स्टोरी बुक क्या लिए, उधार लिए। एक स्टोरी बुक की तो लेगा वो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अ स्टोरी बुक। एंड तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैंने अभी बताया था आपको, ये वोवल्स के साथ आता है। तो अ स्टोरी बुक, एक स्टोरी बुक ली है फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम हिज नेबर, अपने पड़ोसी से बच्चों के लिए एक बुक उधार ली है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, यस्टरडे आई वॉच्ड डैश अमेजिंग मूवी। कल मैंने एक अमेजिंग मूवी देखी। मैं इसको ऐसे ही तो हिंदी में प्रोनाउंस करूँगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, आई वॉच्ड अ अमेजिंग मूवी, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर गिफ्टेड मी डैश द ऑब्लिक ए ब्यूटीफुल ड्रेस ऑन माई बर्थडे। अब मेरी दादी माँ ने मुझे एक सुंदर ड्रेस मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अ। नेक्स्ट, टू कंट्रोल दिस पेंडेमिक वी मस्ट प्रैक्टिस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमें क्या क्या बच्चों, जो कोविड आजकल के टाइम पे जो चल रहा है उसको कम करने के लिए, उसकी स्थिति क्या हो, पेंडेमिक ना हो, यानी कि भयावह, यानी कि डरावनी ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि हमें ध्यान से अपना व्यवहार करना है, मास्क पहनना है, हैंड वॉश करने हैं और डिस्टेंस बना के रखना है। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, द आ जाएगा, ठीक है। टू कंट्रोल द पेंडेमिक वी मस्ट प्रैक्टिस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ठीक है। ये थे आपके आर्टिकल्स और ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर, कौन सी थी बच्चों, जो हमने अभी कंप्लीट करी है, ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 1, ठीक है। असेसमेंट आया था ये आपका, इसमें आपका एक फर्स्ट पैराग्राफ दिया था और नीचे हमारे कुछ आर्टिकल्स दिए थे, ये आपको फिल करने थे, ठीक है। ये आप ध्यान से फिल कर लेना बच्चों। चलिए आगे ही ऐसे असेसमेंट आप अच्छे से कर पाए, उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू बच्चों।